अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त पहुंच चुके हैं मुज़दलिफ़ा के अंदर। अरफात से जो रास्ता पैदल का रास्ता आ रहा है उस रास्ते से सीधा मुज़दलिफ़ा के अंदर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये मुज़दलिफ़ा का बोर्ड है। अगर आप पैदल अरफात से आते हैं तो आपको ये बोर्ड नज़र आ जाएगा मुज़दलिफ़ा का। तो समझ लें आप इस बोर्ड के पार अगर हो गए तो आप मुज़दलिफ़ा के अंदर पहुँच चुके हैं। आप देखें यहाँ से ये मुज़दलिफ़ा लिखा हुआ है, मुज़दलिफ़ा स्टार्ट हियर। और ये इधर से सीधा मुज़दलिफ़ा का रास्ता बिल्कुल एकदम मुज़दलिफ़ा में, यानी आप इस बोर्ड के पास आ गए, बोर्ड के अंदर हो गए तो आप मुज़दलिफ़ा के अंदर आ गए। ये दोनों तरफ पहाड़ियों के बीच में है, इस तरफ भी पहाड़ियाँ माशाल्लाह, और इधर पीछे रास्ता ये पैदल का, और इस तरफ भी। और मेरे पीछे उस तरफ देख रहे हैं अभी मेट्रो स्टेशन है, एक नंबर जो मुज़दलिफ़ा का स्टेशन है वो नज़र आएगा आपको। मुज़दलिफ़ा में पहुँच चुके हैं। अब आगे जाके यहाँ से रास्ता बंद है फ़िलहाल, तो अब आगे जाके घूम के जाते हैं मस्जिद की तरफ इंशाअल्लाह। ये माशाल्लाह मुज़दलिफ़ा के अंदर है। मुज़दलिफ़ा में भी काम चल रहा है, तैयारी चल रही है माशाल्लाह। यहाँ पर भी फ़ैन लगाए हुए हैं हवा के लिए और इपॉक्सी की गई है। मैं भी गाड़ी रोक के इंशाल्लाह दिखाता हूँ आपको। तो मुज़दलिफ़ा की तैयारी दिखाते हैं इंशाल्लाह, चलने की कोशिश करते हैं अंदर मस्जिद की तरफ इंशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह मैं आ गया हूँ इस टाइम पे मुज़दलिफ़ा के अंदर, जो मस्जिद है मशार मुक़द्दसा मुज़दलिफ़ा के अंदर। माशाल्लाह यहाँ पर भी काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। अब से कुछ सालों पहले मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ होती थी, नीचे फ़र्श होता था, अब तो माशाल्लाह टाइल्स और दूसरी चीज़ें एपॉक्सी वगैरह हो चुकी है। मेरे सामने ये मस्जिद है मशार मुक़द्दसा, और ये पुराना बाग है, कुछ कुएँ वगैरह भी हैं। देखें हेरिटेज में आ चुका है ये इस तरह से। खजूर के पेड़ खड़े हैं यहाँ पर, और नीचे पुराना कुआं है, शायद अंदर बंद किया हुआ है, हेरिटेज के अंदर है। इसको इंशाल्लाह ये लोग रेनोवेशन करेंगे आगे। देखें आप इस तरह से। और इस तरफ ये माशाल्लाह मुज़दलिफ़ा का जो ग्राउंड है, जहाँ पर आपने हाजियों ने आके रात गुजारनी है, मुज़दलिफ़ा की वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा करना है, वो है यहाँ पर। ये इस तरह से माशाल्लाह बन रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एपॉक्सी इन्होंने यूज़ करी है। जो आप चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गद्दे पे चल रहे हैं। फ़र्श नॉर्मल फ़र्श नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो है ना, ये दबता है नीचे, ये दब रहा है। इस तरफ ये नॉर्मल टाइल्स हैं, और इस तरफ ये एपॉक्सी यूज़ की हुई है। हाजियों के लिए माशाल्लाह बहुत सारी सहूलियत हो चुकी हैं। अभी मैं आगे की तरफ चलता हूँ तो दिखाता हूँ आपको। एक तरह से लगता है गार्डन बनाया है। ये देखें माशाल्लाह। इस तरफ ये मस्जिद है मशार मुक़द्दसा, और इस तरफ ये सीधा सामने आप अरफात की तरफ जा सकते हैं। अरफात से जब आएंगे तो आपको सीधा बीच में ये वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा यहाँ पर करना है, रात गुजारनी है। एक आगे काम चल रहा है, इसके लिए काफ़ी शोर हो रहा है। देख सकते हैं आप मुज़दलिफ़ा के अंदर मस्जिद, और जो मस्जिद है मशार मुक़द्दसा वो मेरे पीछे है, और मैं इधर मुज़दलिफ़ा में खड़ा हूँ इस टाइम पे। मुज़दलिफ़ा में जो काम है वो माशाल्लाह बहुत तेज़ी से चल रहा है, और पूरा होने के वाला ही है। देखें आप, क्योंकि हाजी तो आ चुके हैं मक्का में, इंशाल्लाह हज भी नज़दीक है, तो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है माशाल्लाह। हम 2 महीने पहले जब आए थे रमज़ान से पहले, तो यहाँ पर इतना काम नहीं था। अब तो माशाल्लाह बहुत ही तेज़ी से काम हो चुका है। ये मस्जिद है मशार हरम मुज़दलिफ़ा, और इस तरफ ये ग्राउंड है। बाथरूम वगैरह भी काफ़ी बने हुए हैं इस तरफ। तो ये माशाल्लाह ये
सामने की तरफ से मस्जिद मशार हरम मुज़ल्फ़ा, ये इसका मेन गेट है। और इस तरफ देख सकते हैं ये काम चल रहा है अभी भी। जिस तरह से आप मदीना के अंदर वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह है हरम शरीफ के अंदर, उसी तरह से ये इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बैठने के लिए आसान। हाजियों के लिए, जब हाजी वहाँ से अरफात से आएंगे तो उनके लिए आरामदेह जगह, आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद के बारे में, और ये इंग्लिश में, उर्दू में, बांग्ला में लिखा हुआ है। तो ये माशाल्लाह बहुत काफ़ी बदलाव आ चुका है यहाँ पर। अब से कुछ साल पहले यहाँ पर सिर्फ इस तरह का ये प्लास्टर हुआ करता था। माशाल्लाह देख सकते हैं एपॉक्सी है, दबने वाली एपॉक्सी, जिस तरह स्पंज होता है। स्पंज चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप गद्दे पे चल रहे हैं। और इस तरफ जो पैदल का रास्ता है उसको आप देखेंगे तो दोनों तरफ वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं और पेड़ वगैरह गार्डन टाइप में बने हुए हैं। इस तरफ से बैठने के लिए कुर्सी वगैरह भी हैं। यानी माशाल्लाह पूरा ख्याल रखा गया इस बार हाजियों का। पिछले साल से भी काम चालू था, इस साल कुछ और तरक्की हो गई है माशाल्लाह। बहुत अच्छा माशाल्लाह। काफ़ी सहूलियतें मिल रही हैं इस बार हाजियों को। तो ये मैं जा रहा हूँ, जो पैदल वाला रास्ता है जो सीधा अरफात से निकल गया है मुज़दलिफ़ा को होते हुए मीना की तरफ, उस रास्ते की तरफ जा रहा हूँ मैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप पैदल आते हैं वहाँ से अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ, तो आपने उस रास्ते को नहीं छोड़ना। उस रास्ते को पकड़ के रखेंगे तो आप सीधा जमरात पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि सीधा रास्ता ये मीना से होते हुए जमरात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से मीना होते हुए जमरात में पहुँच जाएगा। शैतान को कंकरी मारने के लिए जब जाएंगे तो इसी रास्ते से आप जाएंगे तो सीधा आप मीना पहुंच जाएंगे, और मीना से आके जमरात पहुंच जाएंगे। ये यहाँ पर लेडीज़ का वॉशरूम बना हुआ है इस तरह से। पहले बहुत परेशानी होती थी वॉशरूम के, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा तादाद में वॉशरूम बन गए। पहले इन्हीं के सामने जो है ना वो बजरी पड़ी होती थी कंकरी, शैतान को मारने के लिए। अब जो है वो शायद ये लोग लाकर डालेंगे। ये इस तरह से काम चल रहा है। जो पैदल का रास्ता अरफात से आ रहा है इस तरफ, और इस तरफ ये मुज़दलिफ़ा जाएगा, मुज़दलिफ़ा का होते हुए मीना जाएगा। दोनों तरफ गार्डन, बैठने के लिए जगह और वॉशरूम वगैरह। इसके पीछे भी माशाल्लाह ये लेडीज़ का वॉशरूम है इधर, और ये जेंट्स, इसके पीछे लेडीज़। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये जो बन रहा है रोड नया, एपॉक्सी कर रहे हैं इसमें, जो स्पंज की तरह होता है। आप जब चलेंगे तो आपको पैरों में तकलीफ़ नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़। इस तरफ तो ये मस्जिद की तरफ तो हो चुकी है, लेकिन इधर ये बाकी है। ये इस तरफ से, इधर से गार्डन, नीम के पेड़ माशाल्लाह। जी, जिन्होंने पहले हज किया होगा वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको फ़र्क मालूम पड़ जाएगा कि ये कितने चेंजेस आ चुके हैं मुज़दलिफ़ा के अंदर, अरफात के अंदर और मीना के अंदर भी माशाल्लाह। मुज़दलिफ़ा के अंदर तो काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, अरफात के अंदर भी इस बार आ गए हैं।
मस्जिद के सामने जो बैठने की जगह बनाई है। लेकिन मैं मुज़दलिफ़ा को देख के काफ़ी हैरान हूँ क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा चेंजेस। जब हम लोगों ने पहले हज किया था तो इस तरह से कुछ भी नहीं था यहाँ पर, बिल्कुल मैदान हुआ करता था और उसके अंदर ही बैठते थे, अपना अपना कपड़ा बिछा के, अपनी चादरें बिछा के बैठते थे हम लोग। और बाथरूम के आसपास ही लोग होते थे क्योंकि वहाँ पर कंकरियाँ होती थी ज़्यादा। लेकिन अब तो माशाल्लाह इस तरफ ये बैठने के लिए जगह और वो गार्डन वगैरह सारी सहूलतें माशाल्लाह दे दी गई हैं इस बार। ये पीने के नल, इस तरह से पीने के पानी पीने के नल। ये माशाल्लाह मस्जिद, सूरज डूब रहा है छुपता हुआ। तो जी माशाल्लाह देख सकते हैं आप, सूरज गुरूब हो रहा है और उसके बाईं तरफ आपको क्लॉक टावर नज़र आ जाएगा। और ये माशाल्लाह मस्जिद, मुज़दलिफ़ा की मस्जिद। हवा चल रही है माशाल्लाह, काफ़ी प्यारी। ठंडी तो नहीं है लेकिन गर्मी भी इतनी नहीं है। हवा माशाल्लाह बहुत ही, अल्लाह करे जब हाजी लोग यहाँ पर आएँ तो इसी तरह से मौसम हो, ठंडा और हवा चलती हुई माशाल्लाह। जिस तरह से आज अल्लाह ताला ने मौसम किया हुआ है, गर्मी नहीं है माशाल्लाह, ठंडा मौसम है। ठंडा भी नहीं है लेकिन नॉर्मल जो मौसम होता है, जब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो मुझे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मौसम ठीक है और हवा चल रही है माशाल्लाह। तो नहीं तो यहाँ पर जब आते हैं हाजी इतनी भीड़ होगी और तो काफ़ी परेशान होते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। गर्मी काफ़ी है क्योंकि जून के महीने में हज है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहम करे, गर्मी से बचाए, आमीन। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मस्जिद के पास जो मैं कुआं बता रहा था आपसे, ये कुआं की शक्ल में कुआं ही है क्योंकि पानी के लिए अभी भी पाइप लगा हुआ है यहाँ पर। और इस तरह से कभी किसी टाइम पे इस तरह से होता था। अभी तो ये बंद किया हुआ है। लास्ट टाइम हम आए तो खुला था, हमने अंदर जाके तक देखा था तो कुआं नज़र आया था हमें। तो अब तो ये बंद किया हुआ है, इस टाइम पे बंद है। शायद आज की वजह से बंद किया हुआ क्योंकि आज अंदर ना जाएं। और इस तरफ से आप देख सकते हैं, ये पेड़ खड़ा है इसके बराबर में एक, और ये मस्जिद का नज़ारा माशाल्लाह। ये पुराना हेरिटेज में आ चुका है। तो अभी चलते हैं, जो रास्ता मुज़दलिफ़ा से जो मीना की तरफ जा रहा है, जमा की तरफ जा रहा है, उस पर चलते हैं। उसको देखते हैं कितना कंप्लीट हो चुका है, कहाँ तक बना हुआ है। फिर आगे इंशाल्लाह मीना की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह आगे आपको मीना का दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है, मस्जिद मशाइरुल हरम, जहाँ पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खेमा लगाया था। इस तरह से यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, मस्जिद मशाइरुल हरम। तो ये वो रास्ता पैदल वाला जो मुज़दलिफ़ा से जाता है मीना की तरफ, और यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मीना 2.2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर 2.25 किलोमीटर यहाँ से मीना है। ये पैदल का रास्ता है जो सीधा आपको जमरात की तरफ ले जाएगा। जमरात तो दूर है यहाँ से, लेकिन ये रास्ता जो आपको मीना तक ले जाएगा, सीधा रास्ता आपको जमरात तक पहुँचा देगा। ये इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ मुज़दलिफ़ा है और ये काम चल रहा है यहाँ पर। और ये माशाल्लाह पैदल का रास्ता पर जाने वाला। और इस तरफ ये जो पुराने वॉशरूम बने हुए हैं, इनके पास जब आप देखेंगे रास्ते में तो ये आपको इस तरह से कंकरियाँ मिल जाएंगी। जो पीछे नया हिस्सा बना हुआ है उसके अंदर तो कंकरियाँ नहीं मिलेंगी,
लेकिन जो ये पुराने बाथरूम है इनके पास आपको इस तरह से ये कंकरें मिल जाएंगी, क्योंकि जी इस तरह से शैतान को कंकरें मारी जाती हैं। इनमें चुक के आप कंकरी अपने बैगों में रख सकते हैं, और ये आपको चुगनी पड़ेंगी इस तरह से। सब बाथरूम के बाहर आपको इस तरह से मिल जाएंगी। ये वॉशरूम है, इस तरह इधर वॉशरूम है, और ये पीछे भी वॉशरूम है काफ़ी। तो ये पीछे मुज़दलिफ़ा माशाल्लाह। उस तरफ तो मैंने देखा, उधर तो कहीं भी नहीं मिली कंकरियाँ, लेकिन जब मैं बाहर निकला हूँ नए हिस्से के आगे, तो मुझे ये इस तरह से पड़ी हुई नज़र आई। ये मुज़दलिफ़ा के अंदर ही है, और ये रास्ता सीधा आपको जमरात की तरफ ले जाएगा, शैतान की तरफ। तो ये मैंने दिखाया आपको कि ये इस तरह से कंकरियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। कंकरियाँ यहाँ पर आपको चुगनी होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में एक शैतान को कंकरी लगेंगी, 7 कंकरी। उसके बाद दूसरे दिन तीनों को लगेंगे, तीसरे दिन तीनों को लगेंगी। तो उसके हिसाब से आप काउंट करके कितनी बनती हैं आप जो है वो कंकरी चुन लें यहाँ से, और ज़्यादा ही चुन लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कंकरी मारते हैं तो 1-2 गिर जाती हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है। तो उसके हिसाब से आप ज़्यादा ले लें, क्योंकि अगर आप कंकरी भूल गए या गुम हो गई या खोई गई तो फिर आपको मुज़दलिफ़ा से आके दोबारा लेनी पड़ेंगी। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि थोड़ी कंकरी ज़्यादा ले लें आप लोग। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़।